ऐसे ही आगे जब समय आएगा, साधु क्या है और भजन क्या है और भगवत प्राप्ति क्या है, ये धीरे धीरे, ये ना सुनने को मिलेगा, ना समझने को मिलेगा, ना चलने का उत्साह होगा। अभी सुन तो रहे हो आप कृपा करके, अभी आपके हृदय में बचा है आध्यात्मिक बल, जिससे आप चलने के लिए तो सोच रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे इधर चलने, इसलिए पक्की तैयारी करो, इसी जन्म में श्री जी के पास चलना। ये बहुत खास बात है, पकड़ लीजिए इन तीन को। अगर ये तीन आपके बने रहे तो यात्रा लंबी चलती रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। पीछे तो सब डींग हाँकते हो, जब सामने उपस्थित होता है, अब शाम से देखेंगे, आज तो छक के पा लेते, शाम से देखेंगे, वो शाम कभी जीवन में नहीं आएगी। जिसका अंतिम जन्म होता है, उसके प्राणों का पोषण भगवान नाम और भगवत चरित्र से होता है। जो संतों के श्रीमुख से प्रभु की नाम की महिमा, धाम की महिमा, उनके रूप का आकर्षण, उनकी लीला चरित्र गुण आदि का श्रवण करता रहता है, उसके हृदय में शरीर, शरीर के भोग और शरीर के संबंधी, इन तीनों रागों से धीरे धीरे वैराग्य होता है। एकदम नहीं, वो जो एकदम वो दिखावा होता है, वो एकदम मरकट वैराग्य से कहते हैं। 1 मिनट में धारण किया, दूसरे पल में उतार दिया, ऐसा। क्रमशः धीरे धीरे शरीर, शरीर के भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनका ये राग का त्याग। ध्यान से सुन लीजिए, अगर इन तीन के राग का त्याग नहीं हुआ तो त्रिगुणात्मिका माया का जाल तुम्हें स्वतंत्र नहीं होने देगा। किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की परतंत्रता तुम्हारे चित्त को घसीटती रहेगी। ये चित्त का बलात् आकर्षण हमारी स्वीकृति से होता है। जब हम अपनी स्वरूप विस्मृति से शरीर को स्वीकार कर लेते हैं, शरीर स्वीकृति से भोगों में सुख ढूंढते हैं, शरीर स्वीकृति से शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा माया का जाल ऐसा कस करके बंधा हुआ है कि मैं कैसे मुक्त हो पाऊं। इसी से संत समागम की बड़ी महिमा का वर्णन स्वयं श्री भगवान ने शास्त्रों में, ऋषियों ने किया है। क्योंकि सत्संग एक ऐसी महान भागवतिक शक्ति से युक्त होता है जो हजारों वर्ष तपस्या से राग क्षीण नहीं होता, वो एक पल में क्षीण हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है। भगवत तत्व के ज्ञाता या भगवत चरणारविंद के प्रेमी महात्मा का संग एक पल में वो वस्तु दे देता है जो हजारों वर्ष तपस्या से नहीं पूर्ण होती। समस्त शास्त्र सत्संग की बड़ी महिमा गाते हैं, कारण इसी सीधे मैं पर चोट सत्संग करता है। पर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्गम है। भगवत कृपा का साक्षात स्वरूप है कोई भगवत तत्व का ज्ञाता या भगवत प्रेमी महात्मा का मिल जाना। महात्मा का वेश धारण करना, शास्त्र की बातें याद करके दूसरों को सुनाकर उनसे भोग वस्तु, मान और कीर्ति प्राप्त करना, ये महात्मा का लक्षण नहीं। इसी को दंभ कहते हैं। तो शास्त्र भरे पड़े हैं इस बात में कि अगर संत संग हो जाए तो निश्चित निश्चित जीव का कल्याण हो जाएगा।
आज तक किसी का भी हुआ है तो मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव। आज तक किसी को भी मति गति कीर्ति विभूति कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसके मूल में संत कृपा विराजमान है। कहते धन नगरी धन देश, धनपुर पट्टन गांव, जहां साधु जन उपजियो, ताकि बलि बलि जाऊं। चरणदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हुए। वो कह रहे हैं उस देश को प्रणाम है। इसीलिए भारत देश की महिमा वर्णन है शास्त्रों में भी, महाभारत में भी और भी। ये भारत विश्व का मुकुटमणि है, जहां भगवान का भी अवतार होता है और भक्त का भी अवतार होता है। ऐसे ऐसे भक्त कहीं भी देखो, जहां भी कुछ भक्ति का लक्षण है तो किसी भारतवासी के वहां चरण पधारे हैं। कहीं देश विदेश कहीं भी करोड़ों अनुयायी महात्मा बुद्ध के हैं। देश विदेशों में करोड़ों अनुयायी जो हमारी भाषा भी नहीं समझते, हमारे सनातन धर्म को भी नहीं समझते, वो भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं। देख लीजिए, भारत धन नगरी धन देश है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। ऐसी कहीं पावन नदी नहीं प्रवाहित होती विश्व में। भागीरथी गंगा साक्षात ब्रह्म द्रव, अर्थात ब्रह्म ही द्रवित होकर प्रवाहित हो रहा है। 400 कोस दूर से यदि कोई गंगा गंगा ऐसा उच्चारण कर ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा गंगा यो ब्रूयाति योजना नाम सतैवति। 400 कोस साक्षात श्रृंगार रस उच्छलित होकर, प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम रस उच्छलित होकर रसरानी जो यमुना जी प्रवाहित हो रही। कहां है अयोध्या, कहां है मथुरा वृंदावन, कहां है विश्व में भगवान शिव की बोध संपन्न नगरी काशी, कहां ऐसी, कहां है द्वारिकाधीश जी का वैभव विश्व में कहीं देखो। भारत ऐसे ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं। अगर एक चला गया है भारत से तो लाखों को कृष्ण में बना दिया। ये जिनको पता भी नहीं कि नाम जब क्या होता है, केवल पशुवत आचरण, पशुवत आचरण उसे ही कहते हैं जो निद्रा भय आहार मैथुन आदि में ही केवल स्थित है। उनके भी हृदय में ऐसा प्रभाव एक भारतवासी का, झोली हाथ में हो गई, चोटी रखा ली, धोती पहनने लगे और कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। जो अत्यंत दुर्लभ भगवत नाम है उनकी जिह्वा में आने लगा। भारत धन्य है जहां ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं और हैं और होते रहे। चाहे जितना कलयुग बढ़े, ये खेती है, भारत संतों की खेती है। यहाँ एक से एक महापुरुष प्रकट हुए हैं। भरा हुआ इतिहास है। कोई जैसे भगवान की लीलाओं का पार नहीं पा सकता, ऐसे भक्तों की लीलाओं का पार नहीं पा सकता। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान के स्मरण में जो मस्त हैं, जिन्होंने शरीर और शरीर के भोग और शरीर के संबंधियों का राग त्याग दिया है, वो आप तरे और तारें परा। संपूर्ण संसार को तारने की उनमें सामर्थ्य है। स्वयं तर जाते हैं और लोकांश तारयति, वो लोक के लोक तार सकते हैं, पर तार क्यों नहीं पाते? सामर्थ्य तो है, तार इसलिए नहीं पाते कि उनकी आज्ञा का पालन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये नियम है। आरत और अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। आर्त हो,
दैन्य और अधिकारी भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की चाह, संसार के दुखों से छूटने की चाह, तो संत वचन का चमत्कार प्रकट हो जाता है। संतों के चरणों में एक चमत्कार है। उनकी चरण तलवे की रज में संपूर्ण राग के नाश की शक्ति छिपी हुई है। ये बड़ी महिमा की बात है। जो गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जो भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज का सेवन करते हैं, तो सीधे ये जो मैं है शरीर में, और सुख बुद्धि है भोगों में, और अपनापन है शरीर संबंधियों में, तीनों समिट जाते हैं। मैं, सुख बुद्धि और अपनापन, ये सीधे प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते, सीधे बिना किसी अन्य साधन के। यह है संत का चमत्कार। रोज प्रायः सत्संग में शब्द आता ही है, शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नाते। तीन पर जब तक आप विवेक का कुल्हाड़ नहीं चलाएंगे, तब तक परमार्थिक उन्नति नहीं नहीं नहीं। दूरादपास्य स्वजनान, आचार्य चरण कह रहे, सने संबंधियों के राग से दूर। सुखमर्थ कोटिम, ऐश्वर्य भोग से दूर। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। अहम भरी तपस्या साधना व्रत नियम आदि से भी दूर। एकमात्र दैन्य भाव से महारानी श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय। हो गई बात। और शरीर का राग, भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों पर विशेष अपनापन, तो आप 1000 वर्ष बैठे रहो सत्संग में, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कोई लाभ का तात्पर्य आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परिवर्तन करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। महासंगस तो दुर्लभ हो, लेकिन अगम्य हो। पास बैठ करके भी आप, यदि आपके हृदय में लालसा जग जाए सत्संग से, तो ये तीनों छूट जाएंगे। बिना इन तीनों के छूटे, शरीर का राग, शरीर के संबंध भोगों में सुख बुद्धि, और शरीर के रिश्ते नातेदारों में अपनापन। ये बहुत खास बात है, पकड़ लीजिए इन तीन को। अगर ये तीन आपके बने रहे तो यात्रा लंबी चलती रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। और अगर ये तीन का आप गुरु प्रताप से राग त्याग करने की बात समझ में आ जाए, तो जो हजारों वर्षों में परिवर्तन नहीं होता, वो एक घड़ी में हो जाएगा। अपने को प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भेंट देनी है, वो यही देनी है। क्या? अपने शरीर का समर्पण, अपने शरीर संबंधी भोगों का समर्पण, अपने रिश्ते नातों का समर्पण। आप एक ही नाता है, केवल प्रभु के संबंध से। नाते नेह राम के मनियत, नहीं तो नहीं। उपासक जो सत्संगी है, मीठा बचन उचारिए, नवता सब सु बोल। हृदय माहि विचार के, तब मुख बाहर खोल। मृदु वचन बोलना सीखो। अगर वाणी से किसी के भी हृदय में क्षोभ पहुंचता है, तो ऐसी वाणी मत बोलो। वाणी ऐसी बोलिए मन का। सत्संग तुम्हारे ऊपर असर तब करेगा, पहले आप सुधार कीजिए। कपड़े में रंग चढ़ाने के पहले उसकी अच्छी धुलाई हो जाती है, फिर बढ़िया रंग चढ़ता है। ये बड़ा गंदा है हमारा अंतःकरण, इंद्रियां। तो हमें शुरुआत करनी है वाणी से। परुख वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहु न कहा। नियम लीजिए, किसी को दुख देने वाले वचन नहीं बोलेंगे। नवता सबसु बोल, दैन्य होकर। तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में, वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा
दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा आप, तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बहुत संभाल कर भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेतु, चरणदास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेतु। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूप पाली। कभी रूखा सूखा मिल रहा है, उसे पाली। अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जिससे एक श्री जी को तो अब हलवा खीर ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है। ये तो हमारे लिए आवश्यक है, पांचभौतिक शरीर के पोषण के लिए तो उसका भोग लगता है, क्योंकि प्रभु को पवाए बिना तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं। श्री जी और लालजू जो पाते हैं वो केवल प्रेम भोगता है, केवल प्रेम, दूसरा वो पान नहीं करते। हमारे प्रियालाल ये प्रेम स्वरूप है और ये प्रेम की ही क्रीड़ा करते हैं और ये प्रेम का ही भोग लगाते हैं। तो प्रेम तो जल से भी युक्त होकर के दिया जा सकता है। जो भी आप वो प्रेम से युक्त होकर दो, हमारे प्रभु पाएंगे। प्रभु पदार्थ नहीं पाते, प्रभु उसमें प्रेम जो उपासक का होता है वो प्रभु पाते हैं। ये बैठा लीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि 56 प्रकार के भोग श्री जी को पवा के अधीन किया जा सकता है। फिर तो श्री जी अरबपतियों की ही होती, अपने गरीबों किंचनों की तो होती ही नहीं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाया गया सिद्धांत। ये जो उत्तम उत्तम भोग वर्णन का है उसमें आपके जो उत्तम उत्तम भाव, आज प्रफुल्लित हो रहा है हृदय, आज श्री जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये जो उसमें आपका आंतरिक भाव बन रहा है, तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ अर्पित किया और भाव बल गया तो श्री जी ने पा लिया। श्री जी पदार्थ भोक्ता नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ भोक्ता देहाभिमानी जीव होता है। इसीलिए बिना अधिकार के ये प्रेम रंग की बात नहीं बताई जाती कि ये देहाभिमानी जीव कहीं प्रिया प्रीतम की प्रेम रस क्रीड़ा को देह क्रीड़ा न समझ ले कि भाई जैसे लोकवत ऐसे नहीं। श्री जी और लालजू ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। अब तुम काम खेल खेलने वाले, काम का आसक्ति पूर्वक सेवन करने वाले प्रेम खेल की बात ही नहीं जान सकते, क्योंकि वो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। शुरुआत कीजिए, ये भाव हटाइए कि श्री जी को रोज हलवा पूरी ये सब पवाना है। अगर आपको ऐसा ही भाव दृढ़ है तो पवा के बांटना है, पवा के थोड़ा किनका लेके बांटना है, फिर बनाओ। ज्यादा स्वादिष्ट नहीं पदार्थ, ऐसे दाल
दिखा के और पा लीजिए। ये जब तक तुम गरिष्ठ पदार्थ पाते रहोगे, मान लीजिए, बात मान लीजिए, देख लीजिए आप, यहां कह रहे हैं कि बिना स्वाद ही खाइए। यदि सत्संग का रंग हृदय में चढ़ाना है तो बिना स्वाद, इस पर हम बहुत बार चर्चा करते हो, आप सुनते हैं पर असर नहीं होता। कहते आप ही तो बनवाते हैं और जो पवाते हैं वही पाते हैं। तो आपने ही तो संसार रचा है, वो आप ही मना कर रहे हैं, तो जो मना कर रहे हो मत पाइए, वो मत कीजिए। आपका ही तो रचा हुआ है पूरा संसार, आपका ही तो रचा है। अशुद्ध, अभक्ष, दुष्ट, ये सब उन्हीं का तो रचा हुआ है। तो उन्होंने ही तो आदेश किया है, ऐसा करो, ऐसा ना करो। जो कहते हैं ना करो वो ना करो, उसमें थोड़ी कि आपका ही दिया हुआ है, तो फिर और कुछ भी आपका दिया हुआ है। ऐसे ही आपको समझना होगा। कुछ समय तक आप थोड़ा लड़िए इस बात में, फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। बहुत आनंद आता है भजन में। ये भोजन चौपट कर देता है भजन को, और ये भोजन ही भजन में तन्मय कर देता है। दोनों बात समझ लीजिए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि रसमय भोजन तो नीरस भजन, और नीरस भोजन तो रसमय भजन। अब देख लीजिए, एक तरफ गुलाब जामुन, खीर और चकाचक, और एक तरफ राधा नाम सुधा रसम। जिह्वा किधर ललचाएगी? गुलाब जामुन की तरफ। राधा नाम सुधा रसम का इसीलिए स्वाद नहीं मिल रहा। बिना स्वाद ही खाइए, पक्की बात। अब इसको इस तरह में मत लीजिए कि वो निषेध करते हैं, उसका नकारात्मक भाव मत निकालना। वो तो निषेध करते हैं कि श्री जी को बस रूखी सूखी रोटी लगा। ऐसे कैसे हो सकता है हमारी श्री जी रूखी सूखी रोटी पाएंगे? ऐसा भाव हम कह रहे तुम्हारा है तो रोज 56 भोग लगाओ, थोड़ा किनका ले लो, और आप रूखी सूखी पाओ। पाना ही पड़ेगा यदि भजन करना है। और अगर आपको ये है कि बढ़िया बाल भोग और राज भोग और शयन भोग, तो फिर और भी भोग हैं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। और भोगों में उतरे तो फिर और भी भोग हैं जो नहीं चाहते, वो भी भोगने पड़ेंगे। आप समझ लो, अगर इस चक्र से मुक्त होना है, भोग और रोग से, भव रोग से और इस भोगों में सुख बुद्धि से, तो सबसे पहले वाणी और रसेंद्री 2 का सुधार कर लीजिए, सब सुधार हो जाएगा। ये जो अच्छा अच्छा पाने की, कुछ अच्छा नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं। यहाँ घाटी के नीचे सब माटी है, बस वो कुछ सेकंड का ऐसा है। संभालिए इसको। देखो आज से भोजन में सुधार कीजिए। एक खान पान की सामग्री, वो यद्यपि तो कहना ही एक असफलता है, क्योंकि हम कैसे कहें कि आप दूध सही लीजिए, घी सही लीजिए, सब्जी अधिक लीजिए, दाल, मूंग की दाल को पानी में डाल के धो तो उसमें हरापन छूटता है। बलिहारी कलयुग की मूंग की दाल को भी रंग दिया गया, उसको भी रंगा जा रहा है। अगर धोए ना और ऐसे बनाए तो उसका रंग जाकर के, तो बहुत सावधानी। अब इस बार तो उद्धार हो ही जाना चाहिए। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से काम नहीं बनता और नाम कीर्तन से करवा देगा कलयुग, पर उसके और भी कुछ ये हैं ऐसे, अगर इनमें नहीं संभले तो भजन में मन नहीं लगेगा। बड़े बड़े महापुरुष जिनका चिंतन केवल भगवत प्राप्ति जीवों को कैसे हो, रात दिन, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी रात दिन यही सोच कि जीवों का कल्याण कैसे हो। भाई जी महाराज बड़े बड़े संत, गिरिराज जी सुशोभित हो रहे थे पंडित गया प्रसाद जी से। आपको लगेगा कैसी गलत बात कर रहे हो, गिरिराज जी नहीं, पंडित गया प्रसाद जी सुशोभित हो रहे थे गिरिराज जी से। देखो वो तो प्रभु है ही, उनमें तो कोई संशय नहीं, लेकिन उनका परिचय बताने वाले जब वहां हैं तब उनकी विशेष शोभा होती है। ऐसे महापुरुष अब अंतर ध्यान हो गए। अब ज्यादातर हमारी वृत्तियां रजोगुणी होकर भोगों में लग रही। काम बना लो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी दृढ़ निष्ठा कर और कष्ट सहकर चलो। कष्ट सह जाओ, मानो मेरी बात, नहीं आगे जो जन्म आने वाला है, आगे जो पीढ़ी आने वाली है, सतमार्ग लुप्त हो जाएंगे। जैसे
समय तो बहुत हो गया है। पूर्व में हम सुनते थे कि वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा, पर जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो 50 ब्राह्मण सुबह आकर स्नान करके यज्ञोपवीत पहने त्रिकाल संध्या करने वाले 50 ब्राह्मण जहां रहते थे 50 अपने अपने कोने में सब बिछाए कुशासन, सब सुबह मध्याह्न सायं में। देखो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 30-40 वर्ष हुए होंगे और संध्या क्या है, ब्रह्मणत्व क्या है खत्म। ऐसे ही आगे जब समय आएगा, साधु क्या है और भजन क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, ये धीरे धीरे ये न सुनने को मिलेगा, न समझने को मिलेगा, न चलने का उत्साह होगा। अभी सुन तो रहे हो आप कृपा करके, सुनने को तो मिल रहा है। अभी आपके हृदय में बचा है आध्यात्मिक बल, जिससे आप चलने के लिए तो सोच रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे इधर चलने, इसलिए पक्की तैयारी करो, इसी जन्म में श्री जी के पास चलना। राधा वल्लभ लाल।